Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. Today I am going to present an EVS revision worksheet for class 1st and the topic is air. Air means हवा. हवा के बारे में हमें सबको पता है कि हवा दिखाई नहीं देती, वी कांट सी इट. हमें ये पता ही नहीं लगता ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है. तो आज हम इसी के बारे में बच्चों को बताएंगे. कुछ गैसेस भी हमें एयर में मिलती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. तो हम शुरू करते हैं इसे. लेट्स स्टार्ट. Question number 1. When you stand in front of a fan, what do you feel? As you know very well, we can't see air, only we can feel it. तो जब आप किसी चलते हुए फैन के सामने खड़े होंगे तो आप क्या फील करेंगे? We feel air. ठीक है, तो राइट आंसर इज एयर. Something we cannot see. कुछ ऐसी चीज जो हम नहीं देख सकते. Plant, air, bird, mountain. अब इसमें बहुत सिंपल है, बच्चे आराम से बता देंगे इसे कि प्लांट हम देख सकते हैं, बर्ड भी देख सकते हैं, माउंटेन भी देख सकते हैं, बट वी कांट सी एयर. सो द राइट आंसर इज एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ. एयर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर का मिक्सचर है, गैस का है, डस्ट का है या सनलाइट का है? तो इसमें बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें सब तरह की गैसेस मिलती हैं. बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन मोस्टली गैसेस के बारे में जो पता होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बारे में पता होता है बच्चों को. तो इसी से हम उनको बता सकते हैं कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये कहाँ जाती हैं? सब एयर में ही तो जाती हैं. तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ gases. Next question. We use dash for breathing. Nitrogen, oxygen, smoke and dust. Okay? तो बच्चों को ये पता होता है कि हम जो यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए वो एयर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी उन्हें हमें यहाँ पे बताना है कि एयर में हम क्या चीज़ होती है जिसको यूज़ करते हैं. अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एयर में जो है ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. नॉर्मली बच्चों को इन्हीं के बारे में पता होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हें बताना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ न करके केवल ऑक्सीजन का ही उसमें यूज़ करते हैं. वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. सो द राइट आंसर इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी यूज़ एयर फॉर. अब एयर के यूज़ भी बहुत सारे होते हैं. बिना एयर के हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको यूज़ ही नहीं कर सकते. अब इसमें आपको उसमें जो सही आंसर है उस पर टिक करना है. प्लेइंग लूडो, वॉचिंग टीवी, फ्लाइंग काइट्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स. तो कौन सी चीज़ है इसमें? फ्लाइंग काइट्स. अगर हवा नहीं होगी तो हमारी काइट जो है वो प्रॉपर उड़ नहीं पाएगी. तो इसका राइट आंसर यही है, फ्लाइंग काइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द थिंग्स विच गेट बिगर आफ्टर फिलिंग एयर. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपनी प्रॉपर शेप तभी ले पाती हैं जब उनमें एयर भर दी जाती है. ठीक है, जैसे बॉल है, बहुत सारी बॉल ऐसी होती हैं जो एयर के जब उनमें एयर भर दी जाती है तभी वो सही से अपनी शेप ले पाती हैं. तो इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें एयर भरने के बाद में वो बिग हो जाती है, उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है. तो फर्स्ट है इसमें टायर. टायर आपको पता होगा, जैसे ये आपके साइकिल के टायर होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, तो इनमें अगर हवा कम हो तो ये पिचक जाते हैं थोड़े से, तो इनमें हवा डाली जाती है, तो बिना एयर के ये प्रॉपर शेप नहीं ले पाते. और क्लॉथ्स को एयर अगर दी जाएगी तो उनका साइज तो बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल उतना ही रहेगा. थर्ड है आपका ये ट्यूब है, स्विमिंग ट्यूब. स्विमिंग ट्यूब को में भी एयर भरी जाती है तभी ये बड़ी हो पाती है, और एयर निकालने से ये अपने साइज में कम हो जाती है. और नेक्स्ट वन इज बॉल. तो इसमें आपको जो सही है उसी पर टिक लगाना है. इसमें फर्स्ट आपका टायर सही है, सेकंड स्विमिंग ट्यूब एंड थर्ड इज बॉल. Next question. Name any two musical instruments that need air. In this question you have to write two musical instrument जिनको कि एयर की ज़रूरत होती है, बिना एयर के वो बज ही नहीं सकते. तो एक तो इसमें माउथ ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं मुंह का बाजा, मुंह से भी बजाते हैं इसको. और नेक्स्ट है आपका इसमें फ्लूट, बांसुरी. ये बिना एयर के नहीं बज सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज एयर? एयर इज एवरीवेयर. एयर कहाँ पर है? एयर हर जगह पर है. आप किसी भी चीज़ में देखेंगे वहाँ पर आपको बिना एयर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो राइट आंसर इज एयर इज एवरीवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड एयर? किस लिए चाहिए हमें एयर? वी नीड एयर टू लिव. अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और फिर हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. तो वी नीड एयर टू लिव. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Draw any two things that need air and color them. In this question you have to draw any two things that is depend on your choice. जो भी आपको अच्छी लगती हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें एयर के बिना बिल्कुल भी ना तो उनका साइज़ बड़ा हो सकता है, ना ही वो ग्रो कर सकती हैं, ऐसी कोई चीज़ देखिएगा। तो मैंने इसमें एक तो प्लांट ड्रॉ करा है, क्योंकि प्लांट बिना एयर के ग्रो नहीं कर सकता। और सेकेंड थिंग इज़ बॉल। यू कैन ड्रॉ इट बैलून भी कर सकते हैं आप, और भी जो चीज़ें बच्चों को पसंद हो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज़ द वर्कशीट। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।